गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम क्लास 12th के थर्ड चैप्टर को कर रहे थे, द डीप बॉर्डर। और लास्ट टाइम हमने इस चैप्टर को पढ़ा था और ये जाना था कि किस तरह ये जो हमारा नरेटर होता है विलियम डगलस, वो एक इंस्ट्रक्टर के द्वारा उसको स्विमिंग सिखाई जाती है और वो उसको स्टेप बाय स्टेप स्विमिंग सिखाता है। और जब वो सभी स्टेप्स में एक्यूरेट हो जाता है तो बाद में वो कंबाइन करके या कंपाइल करके सभी स्टेप्स को एक साथ ही करवाता है। इस तरह जो हमारा नरेटर है वो स्विमिंग सीख जाता है। तो अब इस लेसन के थोड़े से एक दो पैसेज और कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे आज। ओके, सो अब लास्ट टाइम हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, तो आगे बढ़ते हैं हम। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे जो टॉप वर्ड है उनको एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले वर्ड है आपके पास यहाँ पे एक टेरर स्ट्रिकन। ठीक है, तो इस वर्ड का मीनिंग होता है टेरिफाइड। ओके, यानी डर जाना। ठीक है, टेरिफाइड इस वर्ड का मीनिंग है। तो वो देखते हैं आगे तो क्या होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल, आई ट्राइड इट स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन। ओके, सो तो नेक्स्ट नृत्य ये बताता है कि जब उसकी जो ट्रेनिंग थी स्विमिंग सीखने की कंप्लीट हो जाती है और जो उसका जो कोच है इंस्ट्रक्टर है उसको ये बोलता है कि यू हैव फिनिश्ड योर स्विमिंग कोर्स। तो विलियम डगलस जो है वो ये सोचता है कि अभी तक उसका जो कोर्स वो कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, मीन्स अभी उसके मन में कुछ डर होता है और वो डर क्या होता है वो आगे हम देख रहे हैं। वो सोचता है कि आई हैव अ डाउट इफ़ आई वुड गेट टेरर व्हेन आई वाज अलोन इन द स्विमिंग पूल। तो उसको ये डर होता है कि अगर जब भी वो क्या होगा स्विमिंग पूल में अकेला जाएगा तो शायद उसका जो डर है पानी से रिगार्डिंग वो फिर से वापस आ जाए। ओके, बट वो क्या करता है इस डर को कम करने के लिए दोबारा पानी में जाता है और वो क्या करता है पूल की एक लेंथ से लेकर दूसरी लेंथ तक वो स्विमिंग करता है। ओके, तो और वो ऐसा कर भी लेता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे टीनी वेस्टीज ऑफ द ओल्ड टेरर would return, but now I could frown and say to terror trying to scare me, ah, well, here is to you, look, and off I had go for another length of the pool. Okay, तो टेनी का मीनिंग होता है स्मॉल, ठीक है, छोटा, और बेस्टीज का मीनिंग होता है रिमाइंडर। ओके, और फ्रॉन का मीन्स चमकना। ओके, या ग्लेयर करना या फिर फेस वेस का मीनिंग हो सकता है। ओके, या किसी चीज़ को सामना करना। ठीक है, इसका ये मीनिंग हो सकता है। सो देखते हैं हम आगे स्टोरी में क्या होता है। तो अब जो विलियम डगलस है वो ये कहता है कि अब जो उसका फिर टेरर है वो उसके लिए बहुत ही कम है या टाइनी है। ठीक है, वो बड़ा ही कम है उसके लिए। बट नाउ आई कुड लुक डायरेक्टली एट द टेरर एंड टेल हिम दैट आई कुड स्केर्ड ऑफ इट। तो अब जो विलियम डगलस है वो ये कहता है कि अब मैं इस पानी से या पानी के फेर से ये कह सकता हूँ कि अब मैं आपसे नहीं डरता और मैं अब तैर सकता हूँ। ओके, आई एम not scared of you. Okay, and then I would swim one more time along the length of it। और तभी वो ऐसा कहकर वो क्या करता है जो स्विमिंग पूल की लेंथ होती है उसको फिर से वो तैर कर पूरा करता है। ठीक है, मीन्स ताकि उसको और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए। तो नेक्स्ट क्या होता है, दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, वट I was still not satisfied. I was not sure that all the terror had left, so I went to lake। ओके, नेक्स्ट पैसेज पे बढ़ते हैं हम। ओके, तो नेक्स्ट क्या होता है। तो नेक्स्ट कैनेटर कहता है कि मैं इस काम को जुलाई तक करता रहा। मीन्स जो स्विमिंग था वन स्विमिंग पूल को वो वन लेंथ थ्रू अनदर लेंथ वो प्रैक्टिस करता रहा तैरने की। और परंतु अभी भी क्या सेटिस्फाई नहीं था। बट आई वॉज नॉट श्योर एवरी मोमेंट ऑफ टेरर हैड लेफ्ट मी। और वो श्योर नहीं कर पा रहा था कि क्या उसने अपने इस फियर को ओवरकम कर लिया या नहीं। ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पे so I went to Wentworth in New Hampshire, dived off a dock at Triggs Island, and swam 2 miles across the lake.
टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं आगे। तो इसके बाद कहते हैं जो डगलस होता है वो एक लेक में जाता है जो कि हेम्पशायर में होती है। और वो क्या करता है कि इट डाइव फ्रॉम एनएस ट्रिग्स आइलैंड। तो अब वो डाइव करता है उस लेक में और एक जगह से दूसरी जगह वो स्विमिंग करता है। ही स्वैम 2 miles अक्रॉस द अनदर लेक। वो लगभग इस तरह 2 किलोमीटर्स क्या कर लेता है, स्विमिंग कर लेता है। ही रीच स्टैम्प एक्ट आइलैंड, ठीक है। तो वो एक आइलैंड पे पहुंच जाता है। टू बी श्योर दैट ही इज फुली कॉन्फिडेंट एंड दैट देयर इज नो ट्रेस ऑफ टेरर लेफ्ट। तो इस तरह वो क्या करता है, जब वो उस नहर को या कैनाल को कंप्लीट तैर लेता है तो उसमें अब जो डर है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। वो डर का कोई भी उसमें प्रूफ नहीं बचता है, ठीक है, या पॉइंट नहीं बचता है कि अब मैं आगे जाके डरूंगा पानी से। सो नेक्स्ट है यहाँ पे व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ लेक आई पुट my face under and saw nothing but bottomless water. The old sensation returned in miniatures. I laughed and said, well, Mr. Terrell, what to do you you think you can do to me? It fled and I swam on. Okay, तो मिनिएचर का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे? वर्ड आया एक मिनिएचर, तो उसका मीनिंग होता है वेरी स्मॉल। ओके, मिनिएचर का मीनिंग क्या है? वेरी स्मॉल। ओके, तो देखते हैं आगे क्या होता है इस लेसन में। तो आगे जो नरेटर है वो क्या बोलता है कि जब मैं लेक के सेंटर में था और मेरा जो फेसबुक पानी के अंडर था तो मैं नीचे सिर्फ पानी को ही देख पा रहा था और मुझे जो पुराना डर था पानी का वो थोड़ा सा आ रहा था। डगलस लाफ्ड एंड सेड हिमसेल्फ मिस्टर टेरर। तो डगलस खुद में ही हंसता और कहता है मिस्टर टेरर यू कैन नॉट एनीथिंग टू मी। ओके, तो टेरर से कहता है कि यू कांट डू एनीथिंग टू मी, तो आप मुझे कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है, या मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। मीन्स ये जो बात थी वो डगलस की कॉन्फिडेंस को शो कर रही थी। द टेरर रैन अवे एंड ही कंटिन्यूड टू स्विम। तो नेक्स्ट वो कहते हैं कि टेरर भाग गया और मैंने अपनी जो स्विमिंग उसको जारी रखा। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे येट आई हैड रेजिडुअल डॉट्स एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हैड वेस्ट बेंट अप टू द टाइटन टू कनार्ड मेडोज अप द कनार्ड क्रीक ट्रेल टू मेडे ग्लेशियर एंड कैंप इन द हाई मेडोज बाई द साइड ऑफ बार्मली। ओके, तो आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे कुछ टफ वर्ड है वो ही हम एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो रेजिडुअल का मीनिंग होता है, रेजिडुअल का मीनिंग होता है क्या? रिमेनिंग या लेफ्ट ओवर, ठीक है, बचा हुआ, लेफ्ट ओवर। ओके, और हर्ड का मीनिंग आपको पता ही है, क्विकली। ओके, इस वर्ड का मीनिंग आप खुद ही बना सकते हैं, क्विकली या फास्ट। एंड मेडोज वर्ड आया एक मेडोज, तो इसका मीनिंग होता है ग्रास लैंड, ठीक है, ऐसे घास के मैदान, उनको हम क्या बोलते हैं? मेडोज। ओके, और कैंप्ड, कैंप आपको पता है क्या होता है? सो ये रहा वर्ड कैंप्ड, ठीक है। स्टे इन टेंट फॉर अ शॉर्ट टाइम, उसको हम कैंप बोलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम एक्सप्लेनेशन। तो बट क्या था कि इस लेक को क्रॉस करने के बाद भी थोड़ा सा डॉट था डगलस के माइंड में। सो ही वेंट टू टाइटन एंड अदर प्लेसेस। तो इसी कारण वो अपने डॉट को क्लियर करने के लिए टाइटन और जो वहाँ पे अदर प्लेसेस होते हैं वहाँ पे चला जाता है। और वो वहाँ पे एक टेंट पर रहता है ग्रास लैंड में ऑन द साइड ऑफ लेक कॉल्ड वार्म लेक। तो वो क्या करता है, एक जो लेक थी उसके किनारे वो टेंट लगा के रहता है, ठीक है, और उस लेक का नाम था वार्म लेक। ओके, सो नेक्स्ट है द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्टिप्ड dive into the lake and swam across to the another shore and back just as Doge Corpon used to do. Okay, I shouted with joy and Gilbert Peak returned the echo. I had conquered my fear of water. Okay, तो नेक्स्ट देखते हैं, वर्ड में देखते हैं। कंकड़ का मीन्स वन या ओवरकम करना, ठीक है, ओवरकेम करना, इसे काबू करना। ओके, तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या करता है कि ये जो बिन डगलस होता है वो उस बार्म लेक को एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ जाता है और फिर वापस तैर के आता है। ओके, और ही वॉज वेरी हैप्पी। जब वो ऐसा कर लेता है तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो खुशी से चिल्लाता है। देयर वॉज एन इको ऑफ माउंटेन कॉल्ड गलबर्ट पार्क। और जब वो खुशी से चिल्लाता है तो उसकी साउंड की जो डबल साउंड उसको सुनाई देती है, ठीक है, मीन्स उसकी साउंड की जो इको है उसको फिर से सुनाई देती है। नाउ डगलस फेल्ट दैट ही हैड ओवरकम हिज फियर। अब डगलस को ये लगता है कि जो उसका फियर था वाटर से रिगार्डिंग, उसको उसने क्या कर लिया, ओवरकम कर लिया है। ओके, और नेक्स्ट है यहाँ पे नेक्स्ट पैसेज पे
द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग for me, as only those who have known stark terror and conquered it can appreciate. Okay, so deep meaning means great meaning or big effect, and appreciate means understand. Okay, so next is the experience had a big effect on the Douglas. Those who know the terror can only understand the joy of overcoming it. तो अब विलियम डगलस ये कहता है कि इस एक्सपीरियंस का मुझ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा और इस मीनिंग को वही समझ सकते हैं जो कि क्या करना जानते हैं, अपने फियर को या टेरर को ओवरकम करना जानते हैं, वो इस बात का मीनिंग जान सकते हैं. ओके, इन डेथ देयर इज अ पीस, there is terror only in the fear of death, as Roosevelt knew when he said, "All we have to fear is fear itself." Okay, so तो नेक्स्ट क्या कहता है, लेटर की आफ्टर डेथ एवरीथिंग बिकम पीसफुल, कि मौत के बाद सब कुछ क्या पीसफुल बन जाएगा. वन फील्स टेरर बिकॉज फियर ऑफ डेथ, हम इससे डरते हैं क्योंकि हमें किसका डर है, मरने का डर है. नो बॉडी वॉन्ट्स टू डाई, कोई भी मरना नहीं चाहता है. रूजवेल्ट हैज सेड, तो जो रूजवेल्ट है एक फेमस राइटर, वो क्या कहते हैं, that we should fear the fear itself, meaning that we should be brave, we should not be afraid, means हम किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए और उस चीज़ का हमको बिल्कुल डिटर्मिनेशन के साथ सामना करना चाहिए. ओके, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस लेसन का मीनिंग आपके लिए यही है कि स्टूडेंट लाइफ में ये जो लेसन है उसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. जो सब्जेक्ट आपके लिए काफ़ी टफ है, आप उनसे डरें ना, बल्कि उनको क्या करें, टैकल करें, ठीक है, उनमें प्रैक्टिस करें, तभी वो आपके सब्जेक्ट है वो आप फिर से वो ओवरकम पा सकते हैं. ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं लेसन में. नेक्स्ट लेसन में है इन डेथ देयर इज पीस, देयर इज टेरर ओनली इन द फियर. सॉरी, ये हो गया है. बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड द बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट fear of it can produce, they will to live somehow grew in intensely. Okay, so नेक्स्ट क्या होता है, बिल, आपको पता है बिल का मीनिंग डिजायर होता है, इच्छा. तो डगलस नेक्स्ट कहता है कि डगलस हैड नियरली डाइड, तो स्विमिंग दौरान, सीखने के दौरान आपको पता है कि जो डगलस था वो मरने ही वाला था. सो ही हैड एक्सपीरियंस द टेरर एंड फीलिंग ऑफ द डेथ इट कॉजेस. नाउ हिज डिजायर टू लिव बिकम स्ट्रॉन्ग. ओके, नेक्स्ट है एट लास्ट आई फील रिलीज्ड, free to walk to trails and climb the peaks and to brush aside fear. Okay, तो फाइनली जो डगलस है एंड ऑफ द लेसन, वो क्या रिलैक्स होता है. ही कुड नाउ फियरलेसली वॉक ऑन द नैरो पाथ्स, क्लाइम माउंटेन पीक्स, हिज फियर वाज गॉन, ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट फियर. ओके, तो इस तरह वो क्या होता है, फियर को एक्सेप्ट करने के लिए भी वो मीन्स उसको किसी बात का डर नहीं था. ओके, तो इस तरह आपका लेसन था. और टाइम एक बार चेक लेता हूँ कितना टाइम हुआ अभी. 13 मिनट्स हुए हैं. तो नेक्स्ट टाइम जो यहाँ से क्वेश्चन है हम कर लेंगे. तो बेसिकली मैं आपको क्वेश्चन बता ही देता हूँ जो एग्जाम में आते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट. तो किस मिस एडवेंचर के बारे में विलियम डगलस बता रहा था. तो जैसा कि आपने पढ़ा था लेसन में कि वो एक बार स्विमिंग करने के लिए पूल में गया था और उसको वो लगभग डूबने ही वाला था. ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, वट वर द सीरीज ऑफ इमोशन एंड फियर्स दैट डगलस एक्सपीरियंस व्हेन ही थ्रोन इनटू द पूल, व्हाट प्लान्स डिड ही मेक टू कम आउट ऑफ द सरफेस. ओके, तो ये प्लान बताया था मैंने आपको कि उसने वो उसका प्लान ये था कि वो क्या करेगा, बॉटम पे जाएगा और ऑफ द पूल एंड उससे जोर से हिट करेगा और फिर से वो वापस करके पानी के सरफेस पे आ जाएगा और वहाँ से वो स्विमिंग करके पूल के साइड में आ जाएगा. बट ऐसा नहीं होता है, वो 2 बार आई थिंक 2 टाइम्स वो एंड बॉटम पे जाता है. ठीक है, और थर्ड टाइम वो लगभग बेहोश होने ही वाला होता है तो कोई उसको निकाल देता है. ओके, एंड थर्ड है, हाउ डिड द एक्सपीरियंस इफेक्ट हिम. तो ये एक्सपीरियंस उसको किस तरह इफेक्ट किया. तो इस एक्सपीरियंस के बाद क्या हुआ, जो पानी के रिगार्डिंग उसका फियर था और भी ज़्यादा बढ़ गया. बट क्या किया उसने, अपने इस फियर को ओवरकम करने के लिए उसने कोच इंस्ट्रक्टर स्विमिंग सीखने की कोशिश की थ्रू या बाय आ इंस्ट्रक्टर. ओके, तो ये 3 क्वेश्चन थे, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है. अगर आपको चैप्टर की समझ होगी तो क्वेश्चन को आपको ज़्यादा रीड आउट करने की जरूरत भी नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वाई हैज द डगलस डिटरमिन टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर. तो जो डगलर था वो डिटरमिन क्यों था, अपने फियर ऑफ वाटर को ओवरकम करने के लिए. ठीक है, तो मीन्स सब सिंपल लैंग्वेज में हो सकते हैं कि जो विलियम डगलस था वो जो टेरर था या जो डिफीट थी उससे ओवरकम उनको करना चाहता है. ठीक है, मीन्स वो एक कॉवर्ड
पर्सन नहीं बनना चाहता था, वो अपने फियर्स को ओवरकम करना चाहता था। उसमें डिटर्मिनेशन थी कि वो क्या करेगा, स्विमिंग सीखेगा और अपने स्टेप को ओवरकम करेगा। ओके, और उसने ऐसा किया भी। देन थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन सॉरी, हाउ डिड इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। तो मैंने आपको बताया कि उसने क्या, जो इंस्ट्रक्टर था उसने उसको स्टेप सिखाए स्विमिंग के, स्टेप बाय स्टेप वो क्या होगा, उसको वो परफेक्ट करता गया हर एक स्टेप में। और जब उसने सारे स्टेप सीख लिए, ओके, तब उसने क्या किया, सभी स्टेप्स को कंपाइल कर दिया और उसको एक ही बार में स्विमिंग सिखा दी। ओके, और एक और उसने मेथड यूज किया था, उसने क्या किया था, उसने वो थ्रू रोप उसको बांध दिया था विलियम डगलस को, ताकि वो क्या पानी में डूबे ना, और उस रोप को एक पुली के थ्रू उसने पकड़ रखा था। ठीक है, सो नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कंकर्ड हिज ओल्ड टेरर। तो अपने ओल्ड टेरर को कंकर्ड करने के लिए या मेक श्योर करने के लिए डगलस ने क्या किया, तो डगलस ने क्या किया था, जब उसकी कोचिंग या उसकी स्विमिंग पूरी हो चुकी थी, तो वो क्या करता है, वो मैंने जो वहाँ पे अनदर लेक्स होती हैं उन पे जाता है, उनको तैरने की कोशिश करता हो, ऐसे करने में वो सक्सेसफुल भी हो जाता है। ओके, तो इस तरह आपका ये जो चैप्टर वो कंप्लीट हो जाता है। और आई थिंक ये चैप्टर बिल्कुल इजी वन था, और उसके जो क्वेश्चन होंगे वो आपको करने के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। ओके, सो थैंक यू।